मूवी शुरू होती है एक ट्री नाम की लड़की को दिखाते हुए, जिसकी आंख खुलती है तो वो बॉयज हॉस्टल में एक अनजान लड़के के रूम में होती है। तभी उसके फोन की रिंगटोन से हमें पता चलता है कि आज उसका बर्थडे है और ट्री को उसके डैड का कॉल भी आ रहा था। ये कमरा एक कार्टर नाम के लड़के का होता है। क्योंकि कल रात वो होश में नहीं थी, इसलिए कार्टर उसे अपने रूम में ले आता है। ट्री फिर कार्टर से सर दर्द की गोली मांगती है और फिर हॉस्टल से बाहर आ जाती है। बाहर निकलते ही एक लड़का ट्री पर लाइन मारता है। एक लेडी उससे पिटीशन पे साइन मांगती है और एक कपल पार्क में बैठे पानी में गीले हो जाते हैं और एक लड़का वहाँ पर गर्मी की वजह से बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद ट्री को एक टिम नाम का लड़का मिलता है जो कि उसको डेट पे जाने का बोलता है, लेकिन ट्री उसको रिजेक्ट करके अपने गर्ल्स हॉस्टल में आ जाती है, जहाँ उससे उसकी ग्रुप की लीडर डैनियल कल रात के बारे में पूछती है। लेकिन ट्री उसे कार्टर के बारे में कुछ नहीं बताती और अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हम ट्री की रूममेट को देखते हैं जिसका नाम लॉरी है। लॉरी ने ट्री के बर्थडे के लिए उसके लिए कपकेक भी बनाया था, जिसे ट्री खाए बगैर ही कचरे में फेंक देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ट्री कोई अच्छी लड़की नहीं है, उसे दूसरों की फीलिंग हर्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ट्री अपने कॉलेज चले जाती है। लंच टाइम में उनके ग्रुप की एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में डैनियला वहाँ पर बैठी एक लड़की की बेइज्जती कर देती है, जिस वजह से वो लड़की वहाँ से उठ के जाने लगती है। लेकिन जाते हुए वो लड़की कार्टर से टकरा जाती है और उसकी ट्रे में रखा मिल्क ट्री के ऊपर गिर जाता है। कार्टर यहाँ पर ट्री का ब्रेसलेट वापस करने आया था, लेकिन ट्री उसे आंखों से इशारा कर कर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद ट्री अपने कैंपस के एक हॉस्पिटल में जाती है और ट्री के डैड उसे सुबह से कॉल कर रहे थे, लेकिन वो उनकी कॉल नहीं उठाती। ट्री यहाँ पर अपने प्रोफेसर डॉक्टर से मिलने आती है। असल में ट्री का और उस डॉक्टर का अफेयर होता है, लेकिन तभी डॉक्टर की वाइफ वहाँ पर आ जाती है और ये दोनों वहाँ पर रूटीन चेकअप करने का दिखावा करते हैं। ट्री को वहाँ से जाते टाइम अपनी रूममेट लॉरी भी मिलती है, जो कि आज वहाँ पर डबल शिफ्ट कर रही थी। फिर ट्री वहाँ से अपने घर आ जाती है। उसी शाम को डैनियल ट्री को कहती है कि आज उन्होंने किसी पार्टी में जाना है। फिर कुछ देर बाद ट्री तैयार होकर उस पार्टी में जाने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में ट्री को एक बर्थडे टॉय पड़ा मिलता है जिसमें हैप्पी बर्थडे म्यूजिक बज रहा था। लेकिन तभी अचानक ही एक बेबी फेस मास्क पहना आदमी ट्री के सामने आ जाता है, जो कि काफी देर तक ट्री को बस घूरते ही रहता है। फिर ट्री जब उस आदमी को पुलिस की धमकी देती है तो वो आदमी वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर पीछे से आकर ट्री पर अटैक कर देता है। ट्री वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये किलर ट्री के अंदर चाकू घुसा कर उसे मार देता है। लेकिन फिर अचानक ट्री की आंख बॉयज हॉस्टल के कमरे में खुलती है। ये कमरा एक कार्टर नाम के लड़के का था और ट्री को उसके डैड की कॉल भी आ रही थी। ट्री यहाँ पर काफी कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन इस बार उसे कार्टर का नाम याद था और ये भी कि उसने सर दर्द की गोली कहाँ रखी है। ट्री यहाँ से निकलती है तो एक लड़का उस पर लाइन मारता है और एक लेडी उससे साइन मांगती है। एक कपल पानी गिरने की वजह से पूरा भीग जाता है और एक लड़का वहाँ पर गर्मी की वजह से बेहोश हो जाता है और उसे वहाँ पर टिम भी मिलता है। यहाँ पर सब कुछ उसके साथ पहले जैसा ही हो रहा था। ट्री को यहाँ पर लगता है कि उसके साथ डेजावू हुआ है। डेजावू मतलब जैसा कि हमें लगता है कि ये चीज हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। ट्री की रूममेट उसे कपकेक देती है, जिसे वो इस बार भी खाए बिना कॉलेज के लिए निकल जाती है। लंच टाइम में ट्री नोटिस करती है कि पास ही की एक दुकान में बहुत सारे बेबी फेस मास्क बिक रहे थे। इसके बाद डैनियल उस लड़की को जाने को कहती है, जिससे कार्टर फिर टकरा जाता है और ट्री इस बार सामने से उससे अपना ब्रेसलेट मांगती है। ट्री फिर इस बार अपने डॉक्टर के पास जाती है अपनी कंडीशन बताने के लिए, लेकिन वो डॉक्टर उसकी कोई बात नहीं सुनता। तभी उस डॉक्टर की वाइफ वहाँ पर आ जाती है और ट्री को वहाँ से जाना पड़ता है। शाम को डैनियल ट्री को पार्टी का याद दिलाती है और ट्री तैयार होकर पार्टी के लिए निकल पड़ती है, लेकिन फिर उसे रास्ते में वही टॉय पड़ा मिलता है तो ट्री वहाँ से जाने के बजाय अपना रास्ता बदल लेती है और दूसरे रास्ते से वो पार्टी वाले घर पहुँच जाती है। लेकिन दरवाजा खोलते ही उसे वो किलर दिखाई देता है, जिसके फेस पर ट्री पंच कर देती है। लेकिन असल में तो ट्री के दोस्तों ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी। फिर सब लोग यहाँ पर पार्टी करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद निक, जिसे ट्री ने किलर समझकर पंच कर दिया था, वो इनके पास आता है। वहाँ पर निक ट्री के ऊपर लाइन मार रहा था, जो चीज डैनियला को बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर ट्री निक के रूम में जाती है, जहाँ निक फिर से मास्क पहन के ट्री को डरा देता है। फिर निक वहाँ पर लाउड म्यूजिक बजाकर डांस करने लगता है, लेकिन इसी बीच असली किलर वहाँ पर आकर पहले तो निक को मारता है और फिर ट्री पर भी अटैक कर देता है और वहाँ से एक ग्लास उठाकर ट्री के गले में घुसा देता है। ट्री चिल्लाती हुई कार्टर के कमरे में जागती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ट्री एक टाइम लूप में फंस गई है, मतलब कि अब जब भी उसका मर्डर होगा तो दिन दोबारा से रीसेट हो जाएगा। अब ट्री काफी ज्यादा डर चुकी होती है और वो जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। रास्ते में उसके साथ वही सब चीजें होती हैं जो पहले हुई थी। ट्री अपने रूम में जाके अपनी फ्रेंड लॉरी को सब कुछ बताती है और उसे यकीन दिलाने के लिए ये भी कहती है कि उसने उसके लिए कपकेक बनाया है और शाम को एक सरप्राइज पार्टी है। लॉरी को लगता है कि ट्री बीमार है तो वो उसे आज पूरा दिन कमरे में रहने का ही कहती है। ट्री ऐसा ही करती है और अपने खिड़की दरवाजों को अंदर से लॉक कर लेती है। फिर कुछ देर बाद ट्री को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। सेफ्टी के लिए वो एक हैमर भी उठा लेती है, लेकिन फिर भी किलर उसके कमरे में आ जाता है
और उसके अंदर चाकू घुसाकर ट्री को मार देता है। ट्री अब चौथी बार कार्टर के कमरे में जागती है और इस बार वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। फिर ट्री भागते हुए हॉस्टल से बाहर आ जाती है और उसे बहुत चक्कर भी आने लगते हैं। तभी कार्टर भी ट्री को उसका सामान देने आता है। फिर ट्री कार्टर से मदद मांगती है और उसे हर चीज एक्सप्लेन कर देती है। कार्टर उसे कहता है कि शायद आज उसका बर्थडे है, इसलिए उसके साथ ये सब हो रहा है और इस टाइम लूप से निकलने के लिए उसे अपने कातिल को पकड़ना होगा। फिर ये दोनों लिस्ट बनाने लगते हैं उन बंदों की जो कि ट्री को मारना चाहते हैं। कार्टर ट्री से कहता है कि अब उसके पास अनलिमिटेड लाइफ है, मतलब उसके पास काफी सारे चांसेस हैं अपने किलर का पता लगाने के लिए। ट्री सबसे पहले जाती है टिम पर नजर रखने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर किलर आ जाता है और वो उसे मार देता है। दिन फिर से रीसेट हो जाता है और इस बार वो उस डॉक्टर की बीवी पर नजर रखने लगती है, लेकिन वो भी कातिल नहीं होती क्योंकि असली किलर ट्री के पीछे से आकर उसको फिर से मार देता है। अब वो डैनियल पे नजर रखने जाती है जिसके बैग में उसे एक बर्थडे कार्ड मिलता है। तो ट्री को लगता है कि डैनियल ही वो किलर है, तो उससे वो रोड पर ही लड़ाई करने लगती है और इन दोनों को ही एक ट्रक कुचल के मार देता है। दिन फिर से रीसेट होता है और अब तक ट्री की हालत काफी खराब हो चुकी होती है, तो वो उठते ही बेहोश हो जाती है। कार्टर उसे हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ पर डॉक्टर ट्री को उसका अकेले में एक एक्सरे दिखाता है और वो ट्री को बताता है कि उसे बहुत सारी अंदरूनी गहरी चोटें लगी हैं। ट्री को यहाँ पर समझ आता है कि भले ही दिन रीसेट हो रहा हो, लेकिन वो जितनी भी मार मरेगी उसकी बॉडी उतनी ही कमजोर होती जाएगी। अब ट्री को यहाँ पर डॉक्टर पर भी शक होने लगता है, तो वो चुपके से यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी किलर यहाँ आकर डॉक्टर को उसके सामने ही मार देता है। ट्री भागकर पार्किंग एरिया में जाती है और किसी तरह कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। ट्री यहाँ पर काफी खुश होती है क्योंकि उसने उस किलर को चकमा दे दिया था, लेकिन तभी एक पुलिस वाला उसकी गाड़ी रोक लेता है क्योंकि वो ओवर स्पीडिंग कर रही थी। फिर ट्री को याद आता है कि जेल से ज्यादा उसके लिए कोई सेफ जगह नहीं होगी, तो वो उस ऑफिसर के सामने अपना क्राइम कबूल कर लेती है। फिर वो ऑफिसर ट्री को अरेस्ट करके अपनी गाड़ी में बिठा देता है, लेकिन तभी एक गाड़ी आकर पुलिस ऑफिसर को उड़ा देती है और ये वही किलर होता है। फिर वो किलर उस पुलिस कार में भी आग लगा के उसे ब्लास्ट कर देता है जिसमें ट्री मारी जाती है। दिन दोबारा से रीसेट हो जाता है और फिर ट्री कार्टर को हर चीज दोबारा एक्सप्लेन करने लगती है। उसे यकीन दिलाने के लिए वो उसे आसपास हो रहे इंसिडेंट पहले ही बता देती है। वो दोनों फिर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर ट्री को उसके फादर के कॉल्स आ रहे थे। ट्री कार्टर को बताती है कि उसका और उसकी मदर का बर्थडे सेम दिन ही आता है और 3 साल पहले उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। तभी टीवी में इन दोनों को एक न्यूज दिखाई देती है जिसमें इनको एक सीरियल किलर जॉन टूम्स के बारे में पता चलता है जिसका इलाज इनके कैंपस हॉस्पिटल में ही हो रहा था। फिर ट्री को समझ आता है कि वो किलर और कोई नहीं बल्कि जॉन है। फिर ट्री वहाँ से भागती हुई सीधा हॉस्पिटल जाती है और जॉन के कमरे में एंटर करती है, लेकिन वो वहाँ नहीं था और उसने वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर को पहले ही मार दिया था। अब वो किलर बाहर निकल कर ट्री पर शूट करने लगता है। वो वहाँ से जान बचाकर भागती है और जॉन एक नर्स को भी गोली मार देता है। फिर वो ट्री के पास आकर अपना मास्क निकालता है, लेकिन तभी कार्टर यहाँ पर आकर ट्री को बचा लेता है, लेकिन जॉन कार्टर की गर्दन तोड़कर उसे जान से मार देता है। अब ट्री भागते हुए एक बेल टावर में जाती है और एक क्रोबार उठाकर जॉन के फेस पर मार देती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अभी उसने अगर किलर को मार दिया तो फिर ये दिन रीसेट नहीं होगा और कार्टर भी वापस से जिंदा नहीं हो पाएगा। तो ट्री टावर के ऊपर चढ़कर वहां से कूद जाती है और खुद ही मर जाती है। अब दिन फिर रीसेट हो जाता है। अब ट्री बहुत खुश होकर उठती है और सबके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करती है। वो सारे लोगों की हेल्प करती है और लॉरी से भी जाके माफी मांगती है और इसके बाद वो अपने फादर के साथ फाइनली एक बर्थडे लंच करने भी जाती है। फिर शाम हो जाती है और ट्री उस किलर को मारने के लिए तैयार होती है। ट्री हॉस्पिटल जाती है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के गले पर चाकू रख के उसे उसकी गन ले लेती है और वो उस ऑफिसर से पुलिस को भी बुलाने का कहती है क्योंकि ये किलर यहाँ से भागने वाला है। फिर वो सीधे जॉन टोम्स के कमरे में जाती है और उसके ऊपर गन चला देती है, लेकिन वो गन नहीं चलती क्योंकि उस गन की सेफ्टी ऑन थी। इसके बाद जॉन ट्री को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन तभी यहाँ की लाइट चली जाती है। लेकिन फिर जैसे ही लाइट आती है तो ट्री जॉन के पीछे थी और वो गन की सेफ्टी ऑफ करके जॉन को मार देती है। अब रात में ट्री अपने घर आ जाती है और वो और कार्टर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। वो दोनों लॉरी का बनाया हुआ कपकेक खाकर सो जाते हैं, लेकिन दिन फिर से रीसेट हो जाता है और ट्री वापस से कार्टर के रूम में जागती है। यहाँ पर ट्री के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि वो सोचती है कि वो मरी ही नहीं, फिर दिन कैसे रीसेट हो गया। फिर ट्री जल्दी से अपने रूम में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है ताकि वो इस शहर से जितना जल्दी हो सके इतना दूर जा सके। लॉरी उसके सामने तभी वो कपकेक लेकर आती है। फिर ट्री उसे कहती है कि हमने कल रात ही ये खाया था और अब यहाँ पर ट्री को पूरी बात समझ आ जाती है कि कल वो अपनी नींद में ही मर गई थी क्योंकि इस कपकेक में जहर मिला हुआ था और असली कातिल और कोई नहीं बल्कि उसी की रूममेट लॉरी है। उसने बाकी के दिनों में कपकेक नहीं खाया था, इसलिए लॉरी ने मास्क पहनकर उसे मार दिया और क्योंकि वो जॉन टोन्स की नर्स थी इसलिए उसने जॉन को किलर के कपड़े और मास्क भी पहना दिया था और साथ ही उसके पास वो चाकू भी रखा था ताकि जब वो हॉस्पिटल से भाग जाए तो सबको लगे कि ट्री को उसने ही मारा है। ये सब बातें सुनकर लॉरी वहाँ पर मासूम होने की एक्टिंग करती है, तो ट्री उससे कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम अपना केक मुझे खा के दिखाओ। लॉरी यहाँ पर सब सच बताती है। असल में लॉरी उस डॉक्टर को पसंद करती थी,
लेकिन उसका अफेयर ट्री के साथ चल रहा था, जिस वजह से वो लॉरी को मारना चाहती थी। और अब यहाँ पर लॉरी ट्री पर अटैक कर देती है और उसे मारने लगती है, लेकिन ट्री लॉरी का कपकेक उसी के मुंह में घुसा देती है और उसे लात मारकर विंडो से नीचे फेंक देती है, जिससे लॉरी वहां मारी जाती है। ट्री वहां पुलिस को बोल देती है कि उसने लॉरी को सेल्फ डिफेंस में मारा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्री कार्टर के साथ लंच कर रही होती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।